सो हाय गाइस, दिस इज़ मी एंड अभी मैंने एक वीडियो शूट करी है जो कि डे 7 की थी। तो मैं सोच रही हूँ अभी कि मैं डे 8 की भी वीडियो शूट कर लेती हूँ, जो कि आज है। मैंने कल की वीडियो जस्ट में शूट कर ली है और फिर डे 8 है, उसकी वीडियो भी अभी शूट कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भूल जा रही हूँ कि मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने वो वीडियो ना बड़ी ऐसे बनाई कि मतलब कुछ कुछ बाद में याद आ रहा है, तो वो तो मैंने बता दिया। लेकिन बाद में तो याद आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि आज का भी डे मैं आपको अभी बता देती हूँ और वो अपलोड कल कर दूँगी। ओके, सो आते हैं डे 8 ऑफ माई विंटर आर्क चैलेंज। सो सुबह सुबह हो जाती है मेरी। आज 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 करके मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना, कल कल बोल रही थी मैं। ठीक है, तो मेरी सुबह हो जाती है 7:30 बजे। फिर मैंने अलार्म बजा, उसे मैंने बंद किया। फिर 2 मिनट बाद खुद से उठ गई थी। उसके बाद मैं हाँ वही डेली फ्रेशन अप ये सब कुछ हुआ। और फिर आज मेरे पास एक काम था जो कि अपडेट मुझे कल शाम में मिल चुकी थी। तो अपडेट क्या मिली थी कि मुझे कहीं जाना था और मुझे लगा कि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो वैसे तो मेरे को जाना था लेट, और फिर वो अपडेट जो मिली थी मुझे वो सुबह सुबह चेंज हो गया कि थोड़ा जल्दी जाना है। तो फिर मैं रेडी हुई, मतलब मैंने फ्रेशन अप हो गई, पानी पी लिया। उसके बाद में 8 बज चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ। तो फिर मैंने दूध रोटी गर्म करी वो खाने के लिए, एक एप्पल खा लिया और ड्रेस पहन ली। और फिर जहाँ भी जाना था, ओकेजन था कुछ, तो उसकी ड्रेस पहन ली। और फिर मैंने रेडी, वेट अ मिनट, या सब मैं आ चुकी हूँ। अरे मुझे भी लगा था कि कुछ आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, तो मेरे को चेक कर लेना चाहिए कि मेरे घर के मतलब मेरे डोर के सामने कोई आया है क्या। तो कोई भी नहीं था, वो मुझे ऐसा लगा था। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? ओके, मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है, तो फिर अभी आते हैं कि मैंने गई मैं, और फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत काम था। फिर वो कंप्लीट करके मैं घर आई, और फिर मैंने 1 घंटा, मतलब आधा घंटा इधर मिला था और आधा घंटा इधर मिला था। तो मैंने 1 घंटा फ़ोन चलाया। उसके बाद आई थिंक मैंने फ़ोन रख दिया और फिर मैंने खाना खाया। आई थिंक नहीं, मैंने खाना ही खाया। उसके बाद मैंने खाना खाया, वैसे मुझे भूख लग रही थी लेकिन मैंने नहीं खाया। उसके बाद में 1 घंटा तक भूख लगी थी लेकिन नहीं खाया, और फिर उसके बाद में मैंने खाना खाया। और फिर मैंने खाना खाने के बाद में थोड़ा फ़ोन और चलाया था और फिर फ़ोन रख दिया। फिर मैंने सोचा कि चलो काम करते हैं, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था अपना काम करने का। तो फिर शुरू कर दी काम करना। और फिर मैंने सोचा कि रील देखी थी, मैंने लास्ट रील देखी थी। रील ही देखती हूँ वैसे मैं ज़्यादातर। तो मैंने लास्ट रील देखी थी। मेरी आवाज़ थोड़ी अलग से लग रही है। तो मैंने लास्ट रील देखी थी, उसके अंदर कुछ मैं उसमें कोई तो यूट्यूबर था, पॉडकास्ट काइंड ऑफ बैठे थे वो लोग। तुमसे सॉरी सर, बट मुझे आपका नाम ही नहीं याद आ रहा। लेकिन उसके अंदर वो जो यू बोलता है ना, तुमको मौत से डर नहीं लगता, मौत के बारे में आपने कभी सोचा है? सॉरी, मैंने इस चीज़ के मीम्स बहुत देखे, बट आई लाइक इट। में ये एक बहुत डीप थिंकिंग वाली बात है कि जो भी आपका ये क्वेश्चन है, इसका लोग भले ही मजाक उड़ाते हैं, बट आई रिस्पेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन, अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, वट एवर। सो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ना कि मैं किसकी बात करना चाह रही हूँ। तो वो पॉडकास्ट में देख रही थी, तो उसके अंदर कोई तो थे उनके गेस्ट, तो उन्होंने बोला था नॉन नेग्लिजिबल 100, सॉरी नॉन नेग्लिजिबल नहीं था वो, उनने जो गेस्ट थे उनने बोला था कि मेरी फर्स्ट बुक थी गिव मी 100 नॉन नेगोशिएबल एडवाइसेस फॉर मैन, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था। तो ये मैंने देखा और फिर मैंने बोला कि ये नॉन नेगोशिएबल होता क्या है। तो फिर मैंने रील्स बंद कर दी। उसके बाद में मैं चैट जीपीटी पे गई,
फिर मैंने 100 करके निकाली और लास्ट था 150। उसके बाद ChatGPT सब्सक्रिप्शन ये सारी चीज़ बोलने लगे। ठीक है, तो 3 के मैंने PDF निकाले हैं और मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूँगी। 10 करके कर लूँगी या फिर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तो 5 या 1 ऐसे करके शॉर्ट्स में बात करूँगी इस चीज़ पे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वाह ये तो बहुत, अभी और करूँगी मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च। तो वो मैंने सुना है आधे घंटे, उसके वो सुनते सुनते ही मैंने बर्तन मांज लिए और इधर उधर किया। और फिर मैंने एक और पॉडकास्ट, ये तो ख़त्म हो गया मेरा। उसके बाद में मैंने कपड़े धो दिए बिना कुछ के, कपड़े धुल गए। उसके बाद में मेरे पास 1 घंटा था, अभी 1 घंटा था, मतलब 5:30 बजे मैंने शायद पॉडकास्ट लगा दिया था। 5 बजे से वो सुना आधे घंटे, फिर 5:30 बजे से पॉडकास्ट लगाया था। 1.5 घंटे का था पॉडकास्ट टोटल, लेकिन मैं उसको 20-30 मिनट देख चुकी थी। तो वो मैक्सिमम वो 40-50 मिनट का बचा होगा। मतलब 20 और 50 ऐसा कुछ साथ नहीं मिल रहा, लेकिन एक्चुअल नहीं पता, तो मैक्सिमम बोल रही हूँ। तो उतने मिनट का था, तो मैंने वो देखा। एक बात बताऊँ, इतनी देर से धनाधन बोले जा रही हूँ ना, लग रहा है सांस बहुत कम ले रही हूँ। ठीक है चलो, फिर वो पॉडकास्ट चालू किया मैंने। उसके अंदर था अंशु बिस्ट गेमर फ्लीट। भाई वो बंदा यार बहुत ही किसी सा है। ठीक है, वो पता है वो पॉडकास्ट, वो जिसके प्रथमेश गुप्ता, हाँ whatever, उन अपना नाम डिस्क्राइब किया करो यार, कि 4-5 बार बोल दिया करो कि आप वो हो, आपका नाम ये है, आपका नाम ये है, तो मुझे याद रह जाए। ठीक है, तो प्रखर गुप्ता, सॉरी सॉरी सर। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था। मतलब उनका बात करने का तरीका भी एक नंबर था, और उनने जो चीज़ें शेयर करी, बाय गॉड। और हमारे गेमर फ्लीट सर यार, लव यू भाई सर। वॉट तुम, अरे तुमने भाई इतना मोटिवेट कर दिया है मेरे को। मतलब तुम्हारी इतनी सारी बातें हैं मेरे पास। हाँ तुम्हें तो सॉरी, मैं अपनी दिशा से भटक गई हूँ, बट अरे चुम्मी हो यार तुम, प्यारी सी, लो। ठीक है, हाँ तो बड़े अच्छे लोग हैं वो भाई। उनके उनके पॉडकास्ट ने मेरे को दिमाग चढ़ा कि भाई वो बंदा मेहनत करने में नहीं पीछे जाता, 1 नंबर यार। सच्ची में मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। तुम करते तो जाओगे नहीं, तुम कुछ भी एंडा वेंडा कर दोगे डिसिप्लिन के चक्कर में, लेकिन एकदम बढ़िया तरीके से करना। भाई उसने मेहनत कितनी करी, उसने कितनी देखी है। थोड़ा रिलेटेबल है मेरा साइड भी उनसे। चलो ठीक है, उनकी बात होगी। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, और जिनने उनका पॉडकास्ट लिया, अगर वो उस तरीके से पॉडकास्ट नहीं लेते ना वो बोल पाते, क्योंकि मैंने उनका वो भी पॉडकास्ट देखा, भारती शर्मा, भारती लिम्बाचिया, ओ माय गॉड मिस भारती लिम्बाचिया। अरे भारती शर्मा थे क्या पहले? ठीक है, LOL पॉडकास्ट भारती शर्मा, नहीं, LOL पॉडकास्ट भारती सिंह शर्मा वर्मा, क्या क्या बोल दिया भाई, कहाँ है मेरा दिमाग। ठीक है, भारती सिंह जी का LOL पॉडकास्ट देखा था, हर्ष लिम्बाचिया, भारती सिंह, और LOL पॉडकास्ट को देखा था। उसमें भी मैंने उनको देखा भाई, गेमर फ्लीट। मैंने मतलब उनका सब बहुत फॉलो करती हूँ मैं उनको। ठीक है, बहुत नहीं करती हूँ यार, बहुत तो अभी मैं दृष्टि शर्मा को कर रही हूँ। भाई वो बंदी बहुत मोटिवेट करती है, बंदी ऐसे नहीं कहते यार, वो टीचर है यार, वो इतनी प्यारी टीचर है, वो किसी भी चीज़ को टिच करती है, वो इतना मोटिवेट करती है। उन्होंने सच में मुझे बुक्स पढ़ने को भी मोटिवेट किया। मैं बुक्स नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। उनने ये तक बात, स्कूल्स की बुक पढ़ रहे हैं ना यार, क्या ज़रूरत थी बुक्स पढ़ने की। उनने ये शब्द भी कहे हैं कि वो खुद पहले ये सोचती थी कि
ये सिलेबस की बुक पढ़ रहे हैं ना, फालतू बुक्स पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो खुद अब कहती हैं कि वाह यार पढ़ लेना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्रिक्शनल, अभी वो फ्रिक्शनल पे स्विच करी है, नहीं तो वो अभी तक के सेल्फ हेल्प बुक रीड करा करती। अरे बहुत पता है मेरे को उनके बारे में, मतलब पर्सनल तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास उनके लिए बात करने, मेरे मुंह पे स्माइल है उनका नाम लेके। हाँ, तो मतलब उनके बारे में उनने जितना भी नॉलेज दिया, वो जितना भी आगे बढ़ी, उनकी स्कूल लाइफ क्या थी, क्या लोग उनको बुली करते थे, वो बॉटल भरने वाला सीन उनका, वो कैसे लोगों को वो ट्रीट ही नहीं करती थी, लोग उनको कैसे ट्रीट करते थे गाइस। तो मतलब बहुत लोगों के बारे में बातचीत है मेरे पास। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार, लेकिन सब प्यारे, मैंने जितनों के नाम लिए भाई, वो पॉडकास्ट लेने वाला भी और वो जो रील में भी थे, और एवरीवन, भारती सिंह जी और गेमर फ्लीट, दृष्टि, एवरीवन वेरी, अभी भाई इतने समझदार लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं ये लोग। उसके बाद में मैंने अपना ये सब पॉडकास्ट देखा। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो वीडियो शूट कर लेनी चाहिए, तो मैंने डे 7 की वीडियो शूट करी। और फिर मैंने अभी सोचा कि डे 8 की भी अभी शूट कर लेती, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो ये डे 8 की वीडियो शूट कर रही हूँ और मैंने आपसे ये बात करी। और फिर अभी मैं करूँगी, अभी मैं जाऊँगी वॉक के लिए, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँगी, खाना खाऊँगी, काम करूँगी, फिर वॉक करूँगी अच्छी आधे घंटे की। उसके बाद मैं सो जाऊँगी, और आज जल्दी सोऊंगी क्योंकि कल के लिए मेरे पास प्लान है, और वो मैं आपको कल बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, यही था मेरे डे 8 का व्लॉग। लेकिन ये मैं कल अपलोड करूँगी, क्योंकि कल अपलोड करना चाहिए, जैसे कि सीक्वेंस में चलता आ रहा है। सो दिस इज़ द डे 8 ऑफ माई विंटर आर्क चैलेंज। बाय गाइस, लव यू ऑल। लव यू ऑल, सॉरी, बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। रुको, डे 8 में चेंजेस करने हैं, तो मैं ही बता रही हूँ कि मेरा डे 8 जो मैंने बताया अभी आपको कि मैं वॉक पे गई, उसके बाद मैंने ये करूँगी और फिर बाय बाय। तो बाय बाय मीन था वॉक करने के बाद, जो देखो फ्यूचर की चीज़ अपन सोच नहीं सकते कि कब क्या हो जाए, इसीलिए तो मैंने ना वॉक करने के बाद में घर आई, कुछ एक्सरसाइज नहीं करी। घर आने के बाद मैंने थोड़ा दाल को फ्राई करना था तो वो किया। उसके बाद मैं बातचीत करी और फिर खाना बन गया पूरा, और फिर भी मैं बैठी रही क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं थी इतनी। और फिर मैं थोड़ा फ्रेश होने गई और फिर बाहर आके थोड़ा कुछ करा। लेकिन मेरे कल फिर नाइट में बहुत पाउंड करे थे। एंड देन फिर मैंने खाना खाया, और खाना बहुत मुश्किल से खाया, बस 2 चपाती और दाल खाई थी। उसके बाद में मैंने ये सब किया और फिर मैं बेड पे आ गई। मैंने सोचा सो जाती हूँ। मैं बहुत देर लेट ही रही, लेकिन पेन तो था भाई स्टमक में, लेकिन मैं लेट ही रही। फिर मैंने उठ गई, मैंने बोला कि ज़्यादा लेज़ीनेस लगाएंगे, लेज़ीनेस ही होगी। फिर मैंने यूटेंसिल्स वॉश करे, फिर मैं आके लेटी थोड़ी देर और फिर पानी पिया और लेटी, फ़ोन चलाया ज़रा सा और फिर सो ही गई थी मैं। और मैंने कुछ चीज़ का डिसाइडमेंट किया था कि स्टार्ट कर दूँगी 9 से 9 की मॉर्निंग से, तो मैं कैंसिल कर दिया, अलार्म भी ऑफ़ कर दिया और फिर मैं सो गई। और यहाँ मेरा डे ख़त्म होता है। और तो अभी बाय बाय गाइस, इसके आगे कोई स्टोरी नहीं है।